हरे कृष्णा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय वरदे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। हम सभी के अंदर मृत्यु का डर रहता है। हर आदमी हर जीव मृत्यु से डरता ही है, सभी को डर लगता है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है, डेथ है, जो मृत्यु है वो है शरीर और सोल का सेपरेशन। शरीर से सोल अलग होती है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। और जब शरीर और सोल का मिलन होता है तो जन्म है, उसको हम जन्म कहते हैं। और ये अटल सत्य है कि मृत्यु तो हर प्राणी की होगी ही होगी। जो जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो जरूर होगी। और मृत्यु होने से पहले ही आपका नया शरीर तैयार हो जाता है। मृत्यु से इसलिए कोई डर नहीं होना चाहिए। भगवान गीता में हम कपड़ों से एग्जाम्पल देते हैं। भगवान ने एक श्लोक बताया, सेकंड चैप्टर का 22वां श्लोक है। भगवान इसमें कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह सोल जो है वो नए शरीरों का ग्रहण करती है, धारण करते है, नए शरीरों में चला जाता है। पुराने वृद्ध शरीरों को छोड़कर या जो व्यर्थ के शरीर होते हैं उनको छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। और इसी प्रकार जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। और हमने इससे बाहर निकलना होता है, क्योंकि 84 लाख योनियां काटने के बाद हमें एक ये शरीर मिला है। मनुष्य योनि जो है 84 लाख काटने के बाद हमें मिलती है। और इस बार हमने इस अपने जन्म को व्यर्थ नहीं खोना। और हमने इसमें भगवान की प्राप्ति अपने आगे भक्ति के द्वारा आगे बढ़ना है। और भक्ति क्या है? भक्ति जो है हमें ये फियरलेस बनाती है। हमें डर नहीं लगता। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता। और भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान की प्रेममयी सेवा। और हम धर्म अलग अलग लोग कहते हैं मैं इस धर्म का, मैं धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो धर्म है ये मैन मेड धर्म है, ये भगवान ने नहीं बनाए हुए। ये कहीं शास्त्र में इनका वर्णन नहीं आता कि कोई सिख था, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक सनातन धर्म ही है। तो भगवान गीता में हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमें जीने का रास्ता बताते हैं, दिशा मिलती है हमें। और भगवान ने ये ज्ञान अभी नहीं, सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया, करोड़ों साल पहले भगवान ने ये ज्ञान, गीता के 4थे अध्याय के पहला श्लोक है। ये ज्ञान भगवान ने करोड़ों साल पहले सूर्य को दिया था, सूर्य देव को दिया था। विवस्वान उसका नाम। सूर्य तो एक पदवी है, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पदवी होती है, पदवी है, पोस्ट है। तो विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलता चला गया। तो फिर बीच में ज्ञान कुछ लुप्त हो गया, कई जगह से लुप्त होता चला गया, बीच में लुप्त होता चला गया। तो भगवान ने ये ज्ञान 5000 साल पहले अर्जुन के माध्यम से हमें दिया। ये ज्ञान भगवान ने हमें ही तो दिया, अर्जुन तो माध्यम बना, अर्जुन के माध्यम से हमें दिया। भगवान का पता कलयुग आ गया। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, वो एक शास्त्र देखेंगे, एक ही देवी देवता होना चाहिए, एक देव होना चाहिए। एक देव कौन है? देव की पुत्र। और एक शास्त्र कौन से? गीता जी। तो लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता करने का। लोग ऐसा नहीं कि इतने वेद पढ़ेंगे, इतने शास्त्र पढ़ेंगे। जैसे सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी? 1 लाख साल होती थी। और 10-10, 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार पूजा करते थे। फिर त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी।
फिर द्वापर में बड़े बड़े गिफ्टों के द्वारा, पूजा अर्चना के द्वारा प्राप्ति होती थी। और अब आया कलयुग। कलयुग केवल नामधार। भगवान ने कहा कि कलयुग में तो सिर्फ आपका नाम जपने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमें किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप दिया। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ पे है? कल हमारे 108 उपनिषद हैं। वैसे तो 4000 उपनिषद हैं, कुछ लोप हो चुके। 108 उपनिषद हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक उपनिषद है 108। उसमें उपनिषद में कलि संतरण एक उपनिषद है, उसमें 16 अक्षर का महामंत्र का वर्णन किया हुआ है। 16 वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम, नाम पर तो पाए सर्व विदेशु दृश्यते। कहते इति षोडशकम, सरल संस्कृत है। इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम, ये 16 अक्षर का जप जो है कल का नाश करने वाला, कल के जो दोष हैं इनका नाश करने वाला है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं दिखता, क्योंकि कलयुग बहुत भयानक युग है। थोड़ी सी जरा सा किसी का पानी के छिंटे पड़ जाते हैं, जरा चलते चलते किसी से टक्कर लगी तो टकरा गए तो लड़ाई हो जाती है, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, बहुत झगड़ा करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो इसको से बचने के लिए हमें बहुत, इसमें राक्षस वृत्ति है लोगों की, एकदम से झगड़ा होता है, राक्षस वृत्ति है, और हमारा मेमोरी का लॉस है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटो 3rd चैप्टर और 51 श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, उन्होंने क्या बताया? क्लेश दोषे निधे राजन एको महान गुण। कलयुग का एक ही महान गुण बताया, चाहे उसमें हजारों 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 दोष हैं, लेकिन एक ही क्या है? एक ही गुण है, कीर्तन्या देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। श्री कृष्ण का जो कीर्तन करना है वही से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है कलयुग के अंदर। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कहता है, हे राजा, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण मंत्र करने का, कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। ये हमें कलि संतरण उपनिषद में जो बताया गया, 16 अक्षर का जो नाम बताया गया उसका वर्णन हो रहा है ये। और ये 16 अक्षर का जप तो हमें पार लगाएगा कलयुग के लिए। पहले युगों के लिए और मंत्र थे। अब फिर ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कौन है? गोविंद हैं। सिर्फ उनकी ही भक्ति होएगी कलयुग में, और कोई नहीं होगी, और किसी तरह से भक्ति नहीं होगी। इस भक्ति को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कहाँ से मिलेगी? हमें कौन सिखाएगा? हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए। और गुरु हमें कहाँ से मिलेगा? हम किसको गुरु बनाएं? कैसे करें? गुरु आपको परंपरा से लेना पड़ेगा। आप पहले गुरु से, किसी भी जिससे भी आप लेना चाहते हो, उसको पूछो आपका गुरु कौन था, फिर आपका गुरु कौन था, फिर उनका गुरु कौन था, फिर उनका गुरु कौन था। क्या वो कृष्णा तक पहुंचता है? क्या वो चैतन्य महाप्रभु तक जग गया? आगे परंपरा से कहीं आगे तक गया? ये आजकल हर रोज इधर के गुरु यहाँ व्यास आश्रम में बैठ गए, यहाँ बैठने के, ये गुरु नहीं है। गुरु हमेशा परंपरा से ही लेना चाहिए। परंपरा वाला गुरु आपको बताएगा कि आपको भक्ति कैसे करनी चाहिए, किस तरह से भक्ति होनी चाहिए, आपकी किस तरह से भक्ति होनी चाहिए, ये आपको गुरु ही बस सिखाता है। हम खाली ये किताब पढ़ने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप कोई वीडियो देखने से डॉक्टर नहीं बन जाते, आप बाजार से किताब खरीद के लेकर आओगे, उसको पढ़ लोगे तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते। उसके लिए आपको एडमिशन लेनी पड़ती है, एक जगह एडमिशन लेनी पड़ती है। पहले आप देखोगे कॉलेज कौन सा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। इसी तरह से हमेशा आध्यात्मिक में भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस परंपरा की तरफ जाना है, कौन सी संप्रदा सही है, किस संप्रदा से है। जो किसी को गुरु बना रहे हैं वो किस तरह से है, कौन सी संप्रदा से है, तो उसका आगे गुरु कौन सा है, सब हमें देख के ही बनाना चाहिए। और फिर हमें साधु का संग भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस गुरु बना लिया हम चल दिए, नहीं, हमें साधु संग, हमेशा भक्तों का संग रहना चाहिए। क्योंकि भक्तों का जो संग है ना, उससे ही आपको आपकी आध्यात्मिक में उन्नति होगी, उससे उन्नति नहीं हो सकती। अब लोग कहते हैं
तो फिर क्या मुक्ति हो जाएगी? तो मुक्ति के लिए क्या हम क्या घर बार छोड़ दें? नहीं, आपको घर बार नहीं छोड़ना। आप अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बंगलों में रहो, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनो, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अर्जुन को ये नहीं कहा तो जंगल में जाके तपस्या कर। नहीं, वो कहते हैं यू डू योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जो तुम्हारी ड्यूटी, आप गृहस्थ हो तो आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। आपके पास जो भी कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। उसको आप हर चीज़ को, जो भी आप खाते हो पीते हो, पहले भगवान को ऑफर करने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद फिर हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। आप बड़े बड़े घरों में रहो, आराम से रहो, कोठियों में रहो, और लेकिन भगवान की सेवा में हर चीज़ को लगाओ। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। ये वैराग्य है, युक्त वैराग्य है। फिर नवधा भक्ति का भी वर्णन आता है इसमें। और भगवान ने क्या कहा है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना मद भक्तो मद्धा जी मानमश करो। तो क्या कर, अपना मन मुझ में लगा, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। और इस तरह से हमें फिर जब आप भक्ति में आ जाते हो, पूजा में आ जाते हो, आपको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज माम एकम शरणं व्रज, अहम तमाम सर्व पापे भयो मोक्ष यस्यायामि मा शुचि। कहते समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, और डरो मत। डरने का तो कोई है ही नहीं, कुछ डरना ही नहीं है, किसी से नहीं डरना। किससे मतलब, किसी से मतलब। अब भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मानि परित्यज, कि तुम सब धर्मों को छोड़। धर्म कौन सा धर्म? धर्म ये धर्म नहीं है कि हमने जो आज हमारे बनाए हुए, नहीं, ये धर्म कोई बात नहीं हो रही गीता जी में। उन्होंने कहा जो मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, आपको अलग अलग तरह से योग बताए, तो उनको छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। अब तुम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान आके बता रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़कर अब मेरी भक्ति में लग जा, सिर्फ मेरी भक्ति में लग जा, और डर मत। और हमें किसी तरह से भी डरना नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। मौत मृत्यु का डर कुछ वैसे किसी लोगों को बैठा होता है, कोई मृत्यु का डर नहीं है, कोई डर नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति में होते हैं, अब आप एक व्यक्ति है, पूजा पाठ बहुत की, हॉस्पिटल में पड़ा है, अब क्या हो गया उसका तो बेहोश हो गया। अब तो उसको लास्ट टाइम में भगवान की याद ही नहीं आ रही। वो भगवान को कैसे याद करें, वो तो कोमा में वो चला गया। अब क्या करेंगे, अब उसका मृत्यु हो जाएगी, वो धाम नहीं जा सकेगा, भगवान के धाम तो जा नहीं सकेगा, गोलोक धाम कैसे जाएगा वो। अब भगवान कहते हैं कि अगर तुमने हर समय अनन्य भक्ति, मेरी भक्ति की है, अपने चिंतन में सिर्फ मुझे ही रखा है, तो अब मैं आता हूँ तुम्हें अपने धाम ले जाने के लिए। अब तुम मेरे चिंतन में आते हो। अब भगवान हमें अपने धाम ले जाने के लिए आते हैं। अब हमें ये विष्णु दूत ही लेने आते हैं, हमें ये जो यमलोक के दूत हैं वो नहीं आते लेने के लिए। तो इसलिए हमें मृत्यु का कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से डर नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे दिमाग में हर समय मेरा ही चिंतन होना चाहिए। किसका चिंतन होना चाहिए? भगवान का चिंतन। अब लोग कहते हैं फिर हम क्या घर बार छोड़ दें, बच्चों को ना देखें, ये ना करें। आपने घर गृहस्थी में रहते हुए हर चीज करनी है, हर कुछ करना है, क्योंकि आप गृहस्थ हो, सारा कुछ करना है। लेकिन से पहले भगवान की भक्ति कर, आपके ध्यान में हर समय भगवान का चिंतन होना चाहिए। आपके बेटे ने आज कहा कि मेरे को पनीर खाने का मन हो रहा है, दीजिए पनीर। आप ये कहो कि मेरे ठाकुर ने मांगा पनीर आज, इसका मतलब इसके द्वारा कहलाया गया है, इसलिए मैं पनीर का भोग पहले भगवान को, आज सब्जी बनेगी पनीर की ही बनेगी, लेकिन पहले मेरे ठाकुर को भोग लगेगा, फिर हमने सबने प्रसाद के रूप में उसको पाना है। तो इस तरह से हमें अनन्य भक्ति, हर समय भगवान का चिंतन ही करना चाहिए। सदैव भगवान ने कहा सदैव मेरा ही चिंतन होना चाहिए। और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो हर समय मुझे प्यार से पूछता है, मेरी भक्ति करता है, ददामी बुद्धि योगदाम येन माम उपयन्ति, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं।
भगवान ने जगह 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 ये गीता जी में बता रखा है, अपने पास बुलाने के रास्ते बता रखे हैं, और भगवान भी हमें ढूंढ रहे हैं। हम तो इस जगत में आके घर गृहस्थी में लगे। ऐसा है, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों में लगते हैं हमने अपने लिए क्या किया। हर व्यक्ति ने अपने लिए क्या किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। जो आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, डेथ के समय, मृत्यु के समय आपका लास्ट पेपर होना है, एग्जाम होना है, उसकी आपने तैयारी नहीं की हुई। आपने बच्चे पहले रिश्तेदारी निभाई, समाज में समाज के लोगों से निभाया, मंत्रियों ने मंत्रियों से निभाया, नेताओं ने नेता से निभाया, लेकिन अपने लिए क्या किया? अपने लिए आपने कुछ नहीं किया। अब आपको सिर्फ अपने लिए क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि आपको कोई भय ना होए। कल मृत्यु आने वालेगी तो आपको कोई भय नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। और बताया गया है कि इतना कष्ट होता है कि जैसे 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं जब सोल शरीर में से अलग होती है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है मृत्यु से भी। हमें हर समय भगवान का चिंतन ही करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माता जी, कोई प्रश्न होगा तो फिर मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। अभी तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हरे कृष्ण।